हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम साइंस का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। आप इस चैप्टर को बचपन में पहले भी कर चुके हैं। 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, 8th क्लास में भी थोड़ी सी झलकियां इसकी देख चुके होंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत साधारण सी चीज है। जब एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि एक पूरा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का जब न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो। अब बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने के दो तरीके होते हैं, या तो सेक्सुअल या असेक्सुअल। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, ये हम बात कर चुके हैं। देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, यानी कि एक पूरा एक साइकिल है, शुरू से लेकर एंड तक की एक जर्नी होती है, एक साइकिल होती है जो रोटेट होती रहती है। बर्थ होता है, देन ग्रो होता है, देन डेथ हो जाती है, फिर से बोर्न, न्यू बोर्न होता है, देन ग्रोथ होती है, देन डेथ हो जाती है। यानी कि एक पूरी साइकिल है जो चलती रहती है। ये एक जिंदगी जीने का एक मतलब साइकिल है, लाइफ साइकिल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो दो तरीके की होती है रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व ओनली वन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जहां पर एक ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो और न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए उसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि प्लांट हैं, फंगी हैं, ये सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सच एज आर्चिया बैक्टीरिया, यूओबैक्टीरिया और प्रोटिस्टस। मैनी प्लांट्स एंड फंगी रिप्रोड्यूस असेक्सुअल एज वेल, यानी कि प्लांट्स हो, फंगी हो, ये रिप्रोड्यूस जो होते हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जहां पर टू इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट रहती है, एक मेल और अनदर वन इज फीमेल। The mode of reproduction that involves two individuals, one male and one female, they produce sex cell and gametes which fuse to form a new organisms, यानी कि सेक्स सेल और गैमेट्स के प्रोड्यूस से, प्रोडक्शन से एक न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल ह्यूमन, टाइगर्स, यानी कि ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी चीज आती है, जैसे कि फिजन। अब ये फिजन किसका पार्ट है? ऑब्वियस ही बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कॉमनली मोस्ट कॉमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है। फिजन में भी बाइनरी भी और मल्टीपल, यानी कि जब व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल, जिस कंडीशन में या जिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डॉटर सेल्स रिजल्ट में आते हैं उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। मैं आपको इसको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम और लीशमैनिया। और व्हेन फिजन्स रिजल्ट, फिजन का जो रिजल्ट है अगर मैनी डॉटर सेल आए उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन, एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लेन ऑफ फिजन में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब आओ मैं आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूं। ये बाइनरी फिजन जो अमीबा के अंदर होता है उसका ये एग्जांपल है।
जैसे ये पेरेंट अमीबा है, कि थोड़ा इलोंगेशन हुई इसकी, यानी कि थोड़ा सा स्प्रेड हुआ, फैला, और फिर बाद में जो है वो डिवीजन होने लगा। हालांकि इस थर्ड पिक्चर में वो डिवाइड हुआ नहीं है, लेकिन उसने अपना पार्ट इस तरीके से बना लिया कि वो अब दो हिस्सों में बंटने के लिए तैयार हो गया। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जो ये डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म में, यानी कि जब ये डिवाइड होके दो इंडिविजुअल अलग अलग डॉटर सेल बना देगा, तो ये बन जाएगा बाइनरी फिजन, यानी कि ये बाइनरी फिजन का डायग्राम है। अब मैं बात करूंगा बाइनरी फिजन में कुछ और बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आती है इररेगुलर सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब ये इररेगुलर का क्या मतलब है? सॉरी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। इररेगुलर और सिंपल बाइनरी फिजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, ये स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि दो हिस्सों में बट जाते हैं सेल डिवीजन में। कैन टेक प्लेस अलोंग एनी प्लेन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक ये अमीबा है पूरा, ये पार्ट आप देख रहे हैं डार्क में जो है न्यूक्लियस का, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हाइलियन एरिया का, ये पार्ट आप देखेंगे सेकंड पिक्चर में इस तरीके से फैल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो इस तरीके से लाइन अलग अलग बन गई है, जिसको बोलेंगे एक तो क्रोमोसोम्स हो गया और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, यानी कि जो इसी में से ब्रेक हुए हैं। बाद में धीरे धीरे करके नेक्स्ट पिक्चर में और देखेंगे और ये स्प्रेड होता रहा है, और इस तरीके से स्प्रेड हो गया कि अगर आप फर्स्ट पिक्चर देखेंगे, ये देखो ये है फिफ्थ पिक्चर, अब आप ये फर्स्ट पिक्चर देखेंगे तो ये फर्स्ट पिक्चर की तरह दो अलग अलग बन गए, देख रहे हैं आप, बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर की तरह। और जब आप सिक्स्थ में आएंगे, जब डॉटर अमीबा में, तो आप देखेंगे ये एग्जैक्टली दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है, अब बीच में किसी तरीके का कोई लिंक नहीं है। और ये दोनों जो डॉटर्स हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देते हैं जिस तरीके से हमारी फर्स्ट पिक्चर थी, यानी कि ये वाली। ठीक है बच्चों, ये ऐसे धीरे 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 करके सिंपल बाइनरी फिजन बनाते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की। Some unicellular organisms show somewhat more organisms of their bodies, यानी कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी के मोर ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, जैसे कि लीशमैनिया विच कोज काला अजर, यूग्लेना etc., which have a wipe-like structure at one end of the cell. अब देखेंगे आप पिक्चर के अंदर, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है और ये न्यूक्लियस है। सेकंड पिक्चर में देखेंगे ये जो न्यूक्लियस है ये फैल गया। ठीक है, सेकंड पिक्चर के अंदर ये न्यूक्लियर जो है एक तरीके से फैल गया, स्प्रेड हो गया। और आप थर्ड पिक्चर में देखेंगे इन्होंने भी टू डॉटर सेल बना दी, हालांकि ये अभी कंबाइंड है, ये भी पूरे तरीके से स्प्लिट नहीं हुए हैं, मगर लॉन्गिट्यूडनल शेप में बन गया। देखो आप, ये दोनों के दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बन रहे हैं या बन गए हैं जैसे कि फर्स्ट है। ठीक है, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। हियर साइटोकिनेसिस टेक प्लेस अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, एग्जांपल इन सिलिएट प्रोटोजोन, पैरामीशियम इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसको भी हम देखते हैं, डायग्राम में समझते हैं। आप ये एक पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हेयर स्ट्रक्चर है, देखो आप देख रहे हैं आउटर में हेयर स्ट्रक्चर है, और ये छोटा सा आप देख रहे हैं एक बर्ड सा बना हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा एक
बीन टाइप लगा लो, बीन टाइप का एक बना हुआ है। अब जो ये हेयर स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हेयर स्ट्रक्चर है हर में। अब जैसे आपका ये फर्स्ट में आप देख रहे हैं जो ये एक छोटा सा बीन टाइप या बड टाइप में बना हुआ है, ये 1 सेकंड में फैल गया है, जिसको हम पहला यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये हो गया मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग एमिटोटिकली, और जो सेकंड में फैला है वो है माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली। ये एमिटोटिकली और ये माइटोटिकली, ये जो छोटा सा है ये बड़ा सा है। बस ये बड़ा छोटा है, पहले वाले को हमने एम्प्टीटोटिकली और दूसरे में माइटोटिकली में नाम दिया है, मतलब नाम है इसका। देन फिर आप थर्ड में देखेंगे जो न्यू कंट्रैक्टियल वैक्यूल बना रहा है। अब ये देखिए आप, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे ये पार्ट है यही है न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये 2 पार्ट एक न्यू बना रहा है इसी स्ट्रक्चर में से, आप देख रहे हैं इसी स्ट्रक्चर में से। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये थर्ड पिक्चर के अंदर पूरी तरीके से फिल आउट हो चुका है, जिसको हम बोलेंगे न्यू ओरल ग्रूव फॉर्मिंग, यानी कि एक ग्रूव फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है ट्रांसवर्स का। ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इसको हम बोलते हैं। एग्जांपल होता है प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बडिंग, और पेपरों में बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। बडिंग भी जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बडिंग विच स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि छोटा सा दिखाई देने वाला एक स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है पेरेंट्स बॉडी में से, यानी कि पेरेंट्स बॉडी में से बनता है और छोटा सा सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। मैं आपको वो भी डायग्राम में दिखाऊंगा। और वो पेरेंट्स बॉडी में से बनता है, विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि आगे चलते चलते वो एक अपनी नई जगह बना लेता है और बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे पेरेंट बॉडी थी। बर्ड में रिमेन अटैच टू द पेरेंट, जो बर्ड होता है वो बॉडी के साथ यानी कि पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है, और में सेपरेट एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल, जैसे कि ग्रो करते रहती है। जैसे जैसे ग्रो करती रहती है वैसे वैसे वो सेपरेट होने के लिए, यानी कि सेपरेट होने का मतलब क्या हुआ, वो अपने आप को न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए प्रोसेसिंग करती रहती है। तो जब तक वो अटैच है तब तक तो वो ईस्ट है, और जब वो न्यू रिप्रोडक्शन बन जाएगी तो वो बन जाएगा हाइड्रा। जब तक वो अटैच है वो हो गया ईस्ट। ठीक है, एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा बोलेंगे उसको, तो यानी कि वो न्यू हाइड्रा बन जाएगा। अब उसको हम डायग्राम में देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप ये फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, नंबर 1 डाल रखा है, ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये आप एक छोटा सा देख रहे हैं स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमने ऊपर डिफाइन में भी पढ़ा था। तो ये छोटा सा दिखने वाला ही एक पार्ट होता है जो कि ये दिखाई दे भी रहा है। आप सेकंड में देखेंगे ये थोड़ा सा जैसे ग्रो हुआ तो इसने अपनी मतलब शाखाएं, मतलब देखा जाए तो जैसे कि उसने अपना जैसे ग्रो किया, डेवलपिंग करा बर्ड ने, तो वो अपने पत्ते निकालने लग गया, मतलब कि फैलने लग गया। पत्ते तो नहीं बोलते हैं, लीव्स, जैसे कि वो फैलाने लग गया अपनी। और थर्ड में देखेंगे तो जो न्यू बर्ड है वो प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो, यानी कि अभी तक ये इसके कांटेक्ट से बढ़ रहा है, लेकिन यहां आके देखिए आप, ये एक कोना बन गया जिससे कि ये सेपरेट अब होने वाला है, यानी कि ये हो गया न्यू बर्ड, और ये बड़ा भी हो गया। अब धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ इसने फोर्थ में अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया ये पेरेंट बॉडी में से, और अब ये बन गया एक न्यू हाइड्रा। ठीक है बच्चों, तो ये है एक बडिंग। तो पेपरों में अगर ये बडिंग आया, 2 मार्क्स का आया तो आप डिफाइन लिख देना, और 4 मार्क्स का आया तो आपको ये पूरी
डायग्राम के साथ बनाकर अच्छे से दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, डिफाइन मुश्किल नहीं है, जो डायग्राम है उसी को ही आपने बनाकर लिख देना है। चलो अब हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन किसे कहते हैं? रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन या बॉडी पार्ट बाय द ऑर्गेनिजम्स लाइक लिजर्ड। आपने देखा होगा या सुना होगा, छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो वो वापस से रीजनरेट होना शुरू हो जाती है, दोबारा से बनना शुरू हो जाती है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में भी लिजर्ड दे रखा है और आपने एक्चुअल में अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए देखा भी होगा। किसी छिपकली की जो पूंछ देखी होगी, छोटी सी देखी होगी, यानी कि वो रीजनरेट हो रही है, यानी कि वो पहले कट चुकी है, तो अब वो जो है दोबारा से रीजनरेट हो रही है, उसको बोलेंगे रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीस, यानी कि छोटे छोटे पीसीस को जब वो फ्रेगमेंट कर देती है तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में ईच पीस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं पूरे होल ऑर्गेनिजम्स को। छोटा छोटा जो हिस्सा होता है वो पूरे होल न्यू ऑर्गेनिजम्स को एक तरीके से फ्रेगमेंट करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। अब जैसे कि ये देखते हैं, पहले में मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ये एडल्ट हाइड्रा है जो हमने ऊपर बडिंग में पढ़ा, ये एक एडल्ट हाइड्रा है। सेकंड में आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरीके से बीच में कट लग गया या कट कर दिया, इम्प्यूटेशन बोलते हैं इसको, एम्प्यूटेशन। एडल्ट हाइड्रा जैसे वो दो हिस्सों में बटा, एम्प्यूटेशन हो गया। अब आप देख पा रहे हैं जब एम्प्यूटेशन हुआ तो थर्ड में देख पा रहे हैं जो नीचे वाला पार्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बन गया जैसा कि हमारा पहले वाला पार्ट था, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी एग्जैक्टली वैसे बन गया जैसे हमारा पहले वाला पार्ट था, यानी कि ये दो अलग अलग फॉर्म बन गई, यानी कि ये रीजनरेशन हो गई। अब जैसे चौथा पार्ट देख रहे हैं तो वो ग्रो करा है बस, तो ये पूरा का पूरा पार्ट है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन का हाइड्रा के अंदर। ठीक है, यानी कि जब छोटे छोटे पार्ट अपने छोटे छोटे पार्ट पूरे होल न्यू ऑर्गेनिजम्स जब बना देते हैं वो फ्रेगमेंटेशन बन जाता है, ये फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो, फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पीस, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में जब वो फ्रेगमेंट होना शुरू हो जाते हैं और जो ईच पीस होते हैं वो ग्रो करते हैं। जैसे कि अब नीचे देख पा रहे हैं ये दो हिस्सों में बट गया, फ्रेगमेंट हो गया एक तरीके से। फ्रेगमेंट होते ही जब वो दो के दो अलग अलग अपना न्यू होल न्यू ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं और जब वो ग्रो कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा रीजनरेशन फ्रेगमेंटेड का एक पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं? Organisms such as fungi make spores that can grow into complete new individual when dispersed from their fruiting body, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी में से जब कोई पार्ट आप देख रहे होते हैं कभी डिस्पर्स्ड होता है, निकलना शुरू होता है, तो वो पूरे तरीके से न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होता है, यानी कि अपने आप में एक न्यू इंडिविजुअल बना रहा होता है, उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूं, ये आप देख रहे होंगे, इस तरीके का आपने बहुत बार देखा होगा। तो जैसे ये स्पोर है, आप देख रहे हो ये स्पोर है। अब ये स्पोर्स जो हैं वो स्पोर्स ग्रो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा टाइम पर। अब ये पूरी साइकिल है बच्चों, ये पूरी साइकिल है स्पोर फॉर्मेशन की। ये स्पोर्स हैं, स्पोर्स क्या मतलब जो बीज होते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब इस तरीके से तो प्लस माइनस चलता रहेगा, इसके अंदर होते ही हैं प्लस माइनस के। तो एक जो प्लस है वो अलग अपना स्पोर बनाएगा, हाइड मतलब ग्रो करेगा, और जो माइनस है वो अपना करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जो आप देख रहे हैं जो ये अलग अलग स्पोर्स थे ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। मिलने के बाद इस तरीके से एक पूरा का पूरा स्पोंगिया बर्स्ट तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ये आपने देखा भी होगा, जैसे कि सांप की छतरी टाइप का ये आप दिख रहे होंगे।
ठीक है, ये इस तरीके का दिख रहा है, हालांकि ये है नहीं। अब देखो, अब जैसे कि आपने फ्लावर देखे होंगे, ठीक है, फ्लावर के अंदर मतलब एक बर्ड सा होता है छोटा सा, वो फूल खिला देता है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, पूरा पूरा स्पोर फॉर्मेशन का पार्ट। ये एग्जांपल है। जब प्लांट में से न्यू फूल निकलता है, जैसे कि रोज निकल गया, अब जो ये रोज है ये एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, तो जो वो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये पूरा का पूरा इस तरीके का पार्ट होता है। देखो जैसे कि आप ये देख भी पा रहे होंगे, ये जैसे कि अब ये बर्ड है, देख रहे हो, यानी कि एक तरीके से ये एक छोटा सा बर्ड हुआ ना। अब ये बर्ड जो है एक ये स्पोर बना रहा है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन बना रहा है, यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल पूरे तरीके से अलग। देखो लिखा हुआ है स्पोर्स दैट कैन ग्रो इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल, इनटू न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल बनाता है जब डिस्पर्स होता है फ्रूटिंग बॉडी में से। फ्रूटिंग बॉडी में से जब वो डिस्पर्स होता है और वो पूरे तरीके से अलग कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बनाता है, उसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि फ्लावर, फ्रूट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आज स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। आगे पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत आसान है। जैसे आपने वेजिटेटिव के पार्ट में आपको बता देता हूँ, प्लांट हैं, प्लांट का पार्ट होता है लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, जो हमारे को न्यू प्लांट बनाने में मदद करते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बाकी थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने बच्चों जिन चीजों के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और असेक्सुअल की कितनी सारी चीजें होती हैं हम उसको भी पढ़ रहे हैं। फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन भी 3 तरीके की होती है, इररेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरा ट्रांसफर बाइनरी फिजन, और चौथा हमने बडिंग के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद रीजनरेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, आगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इन सब चीजों को दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हुई तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।